हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपक। वेलकम टू स्टडी अलोन। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत तंदुरुस्त होंगे, फिट होंगे और खुश होंगे। और इस लॉकडाउन में प्लीज़ अपने इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे से रखें और फिट रहें और कोरोना से बचे रहें। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न के बारे में कि 13 रीज़न वाई यू शुड प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट एग्ज़ाम। आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इस लॉकडाउन सीरीज़ में क्यों प्रिपरेशन करें, उससे फ़ायदा क्या है, उससे नुकसान क्या है, आखिर में जो फैसिलिटी गवर्नमेंट जॉब में मिलती है क्या वो प्राइवेट जॉब में मिलती है, और क्यों हम लोग को प्राइवेट जॉब नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अभी जो भी लेबर बिहार से यूपी से आए थे दूसरे स्टेट में लाइक दिल्ली मुंबई, तो वो लोग अपने अपने घर जा चुके हैं। तो इसलिए जो भी स्टेट का वैकेंसी है लेबर का या क्लर्क या अकाउंटेंट, तो वो खाली है। तो बहुत सारे क्वेरी मेरे को आया है फेसबुक में कि भैया मैं कैसे तैयारी करूं, कैसे ये सरकारी नौकरी में जाना सही रहेगा या मेरे को प्राइवेट जॉब करना सही रहेगा। तो दोस्तों, आज मैं इस सेशन में डिस्कस करूंगा कि आखिर में हम लोग क्यों सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहिए और क्यों जाना चाहिए। तो दिस इज़ दीपक कुमार तिवारी एंड दिस इज़ माय ऑफिशियल चैनल स्टडी अलोन एडुकेशन। एंड मैं इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हूँ स्टडी अलोन एडुकेशन के नाम से, तो प्लीज़ मेरे को फॉलो कीजिए। और फेसबुक पर भी हूँ दीपक कुमार तिवारी के नाम से। और प्लीज़ फ्रेंड, मेरे को पता चला है कि आप लोग सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर ऑल फ्रेंड। तो दोस्तों, प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, आते हैं हम लोग इस सेशन में, इस प्यारे से सेशन में, जो कि है हम लोग इसमें 13 ऐसे ऐसे रीजन हम लोग देखेंगे कि क्यों हम लोग को सरकारी नौकरी का तैयारी हम लोग करना चाहिए इस लॉकडाउन में। क्योंकि लगभग अभी 6 महीना तक कोई एग्ज़ाम होगा नहीं। अगर नोटिफिकेशन अगर गवर्नमेंट रिलीज़ भी करती है तो लगभग उसमें एग्ज़ाम लेने में 6 से 7 महीना लगेगा। तो उसमें अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग हल्का फुल्का यहाँ देख सकते हो कि ड्यू टू लॉकडाउन एंड कोरोना वायरस द इकोनॉमिक ऑफ आवर कंट्री हैज़ बीन हैम्पर्ड ब्रूटली। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक है बहुत हर्ट हुआ है और बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जीडीपी बहुत डाउन कर करके दिखा रहे हैं। कोई 4% दिखा रहा है, तो कोई 1%, तो कोई 1.2% ये जीडीपी हम लोग का रेटिंग दे रहा है। तो इसमें हम लोग को कैसे मतलब प्रिपरेशन करना है, तो देखो According to many financial experts, the unemployment rate is expected to increase। और इस लॉकडाउन में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो बहुत इंक्रीज हुआ है। coming times as the economy of country is expected to grow at a very slow rate। to avoid all this and गेट अ सिक्योर जॉब, ये सबको नज़रअंदाज करके अपने तैयारी पर फोकस करो और एक अपने को इतना बेहतर बनाना है कि सरकार कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब के प्रति अगर नोटिफिकेशन दे और आप अगर फील करो, अगर आप एलिजिबल हो और उसको भरो, तो एक बार में एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। देन many students start preparing for competitive government job examinations like SSC banking and 13 reason here are 13 reason why you should prepare for the government exam। आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए क्यों प्रिपरेशन करना चाहिए ये इस सेशन में हम लोग बताएंगे। तो एक के बाद एक हम लोग पॉइंट को बहुत सलीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आते हैं, एंजॉय लेते रहें और हाँ, शेयर करना ना भूलें, बीच बीच में आप लोग शेयर करें ताकि जो नहीं जानते हैं बेनिफिट क्या है गवर्नमेंट जॉब लेने से या प्राइवेट जॉब लेने से, क्या नुकसान है, वो इस बात को समझ पाएँ। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपका स्टेबिलिटी, स्थिरता जिसको बोलते हैं कि अगर आप मान लो कोई जॉब अगर लेते हो तो वो 6 महीना बाद सिक्योर है या साल भर या 3 साल या लाइफ टाइम के लिए सिक्योर है कि नहीं। तो आपका जो स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, वो आपका इसमें चेक किया जाएगा। और अक्सर क्या होता है कि प्राइवेट जॉब लोग तो ले लेते हैं बट उनको 1 साल बाद या 2 साल बाद कुछ गलती के कारण
वो फैक्ट्री वाले या इंडस्ट्री वाले वो उनको निकाल देते हैं। तो ये जो स्टेबिलिटी नहीं होता है जॉब का, बट गवर्नमेंट जॉब में होता है कि जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, इन द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज कैन गो आउट ऑफ द बिजनेस ड्यू टू कंपटीशन और सम अदर रीजंस। कोई भी ड्यू टू कंपटीशन, अगर हाई कंपटीशन होगा तो आपको वो जो आपका एम्प्लॉयर है वो बोलेगा ओवर टाइम आपको काम करने के लिए देगा, और इतना बर्डन देता है, इतना बोझ आप पर डालेगा कि आप स्ट्रेस में आके आपको छोड़ना पड़ेगा। और भी बहुत से रीज़न होते हैं, लाइक सैलरी में कटौती होता है, फैसिलिटी अच्छा नहीं मिलता है, वो सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। बट द गवर्नमेंट सेक्टर विल नेवर गो आउट ऑफ बिजनेस। गवर्नमेंट एजेंसीज और ऑफिसेज कैन close or move into new forms, but the government job employee will always be employed। अगर गवर्नमेंट जॉब में अगर आप हो और आपको तो पहले बात कि आपको पेमेंट सही से मिल जाएगी, 30 या 31 या 1 तारीख नेक्स्ट महीना की 1 तारीख तक आपको सही पेमेंट मिल जाएगी। और अगर आप कोई काम नहीं कर पाते हो तो गवर्नमेंट आपको चांस देती है कि आप बार बार हाँ बट गवर्नमेंट जॉब में ये है कि अगर आप इनडिसिप्लिन अगर हो जाओगे अपने काम के प्रति, और अगर इंटीग्रिटी आप में नहीं रहेगा, अपने कर्म के प्रति अगर लॉयल आप नहीं होगे तो फिर वहाँ पर दिक्कत आएगी। बट ऐसे नहीं कि वो आप पे बर्डन देगी, आप उसमें आराम से काम कर सकते हो। एम्प्लॉयज़ विल ऑलवेज be needed to complete the task only the government does, and additional employees will always be needed to support them, and जो रेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो भी उनको सपोर्ट करते हैं। और गवर्नमेंट का जो टास्क है इतना फैला हुआ टास्क है कि आपको वो बर्डन कभी नहीं देगी काम का। सेकंड हम लोग पहला हम लोग ने टॉपिक डिस्कस किया स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट आपको क्या देती है? स्टेबिलिटी, स्थिरता देती है कि अगर आप पे अगर एक बार चल गए और ज़्यादा कुछ हीनियस अगर केसेस उसमें नहीं किए तो आप वहाँ पर रह सकते हो, और आपका पेमेंट में कोई कटौती नहीं होगा, आपका सैलरी में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका जॉब सिक्योर रहता है। तो फर्स्ट सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी हम लोग बोल सकते हैं। सेकेंड हम लोग आते हैं बेनिफिट्स एंड पर्क्स। गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या बेनिफिट्स हैं? तो बहुत सारे हैं, हम लोग जानते हैं कि लाइक फॉर गवर्नमेंट जॉब्स मेनी बेनिफिट्स सच एज रिटायरमेंट बेनिफिट। अगर आप गवर्नमेंट जॉब से अगर रिटायरमेंट, तो आपको एक कलेक्टिव अमाउंट मिलता है जिससे आप अपना घर बिल्ड कर सके, आप अपना बिजनेस कुछ स्टार्ट कर सके उस गवर्नमेंट के बाद, क्योंकि आप गवर्नमेंट के अंदर अपना पूरा लाइफ बोल सकते हैं कि 20 और 30 साल अपना पूरा लाइफ एफर्ट दे के सर्विस प्रोवाइड किए हो, तो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है। एंड फंड्स एग्जिस्ट मोर ओवर बेनिफिट्स सच एज हाउसिंग लोन्स, चाइल्ड केयर। आपको आपके बच्चे का जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं तो उनके बच्चों के देखभाल के लिए पैसा मिलता है, लोन्स मिलता है। लाइक अगर उनको होम लोन चाहिए तो आसानी से मिल जाएगा, फिर से हाउसिंग मिलेगा। एंड आर अवेलेबल ऑल्दो यद्यपि सम बिग प्राइवेट सेक्टर कंपनीज एंड MNC डू ऑफर सिमिलरली बेनिफिट, मोस्ट ऑफ देम डोंट ऑफर। कुछ MNC हैं और कुछ अच्छे प्राइवेट सेक्टर हैं जो कि ये फैसिलिटी देते हैं, बट कुछ देते हैं, सारे नहीं देते हैं। तो इसमें हम लोग ले सकते हैं कि बेनिफिट और पर्क्स गवर्नमेंट में बहुत अच्छे मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पे स्ट्रक्चर। तो देयर इज़ अ बिग माइथ, ये काल्पनिक कथा है, ये बहुत बड़ा काल्पनिक कथा है कि प्राइवेट जॉब में आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। पीपल थिंक प्राइवेट जॉब ऑफर्स मोर मनी देन गवर्नमेंट, हाउएवर इट इज़ नॉट ट्रू। बट गवर्नमेंट मानती है कि ऐसा सही नहीं है। एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द 7th पे कमीशन, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट में एक पे कमीशन है, गवर्नमेंट जो भी पेमेंट देती है तो ये 7th पे कमीशन एक्चुअली लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसे करके 6 तक लेवल है। और जो 7th पे कमीशन है उसके बाद जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका पेमेंट बहुत अच्छा बढ़ गया है। तो आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हो तो अच्छा सर्विस दे के अच्छा पैसा भी आप कमा सकते हो। तो 7th पे कमीशन आने के बाद बहुत अच्छा सैलरी हो गया है गवर्नमेंट में। तो ये ना सोचे कि प्राइवेट जॉब करेंगे तो
आपको ज़्यादा पैसा, यहाँ तक कि मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे जो प्राइवेट एम्प्लॉई हैं वो ओवर टाइम करते हैं बट उनको ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पर आते हैं, वर्किंग आवर। तो गवर्नमेंट जॉब में कोई वर्किंग आवर फिक्स है, एकदम फिक्स है, 8 और 10 आवर्स। और कभी कभी अगर टीचिंग लाइन में आप जाओगे तो ये 6 आवर भी होता है, 6 आवर, या आप अगर प्रोफेसर हो तो वो 4 आवर, 1-2 लेक्चर आप अगर अटेंड कर लिए तो भी दैट्स इनफ। बट इन गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स देयर आर स्टैंडर्ड वर्किंग आवर। अगर आप अकाउंट्स के एजेंट हो तो आप लोग कॉस्टिंग में पढ़ोगे कि स्टैंडर्ड वर्किंग आवर क्या होता है। वेयर इज इन प्राइवेट सेक्टर समटाइम्स एंड इंडिविजुअली हैज़ टू डू ओवर टाइम, that too sometimes without any benefits as well. If a situation demands a government employee to do overtime, then he is entitled to attractive overtime benefits. आप अगर गवर्नमेंट जॉब में अगर ओवर टाइम करते हो तो आपको प्रॉपर पैसा मिलेगा, बट प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में आपको इंडिविजुअली कभी कभी और बहुत सारे जो फैक्ट्रीज़ हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं वो ओवर टाइम का पैसा नहीं देते हैं, विदाउट एनी बेनिफिट, जस्ट आपसे करवा लेंगे, प्रॉमिस कर देंगे बट वो नहीं देंगे। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं, 5th नंबर, प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट। कोई भी एम्प्लॉई वो प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर में हो, वो चाहता है कि मेरा प्रमोशन हो, क्योंकि सपोज दैट आप अगर क्लर्क पोस्ट में हो गवर्नमेंट जॉब में तो आप चाहोगे कि मेरा प्रमोशन हो, क्योंकि आप अपना लाइफ को बेहतर जीने का प्रयास करोगे। तो उसी तरह प्राइवेट सेक्टर में भी प्रमोशन पाने के लिए सब एम्प्लॉय आतुर रहते हैं, बेचैन रहते हैं। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है, एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट एनी जॉब एस्पिरेंट would take into account is the promotional benefit. In government jobs, सरकारी नौकरी में promotion based on service period, that mean the longer you work. गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, आप कितने साल से काम कर रहे हो, उसके बेसिस पर आपको प्रमोशन दिया जाता है। बट हायर आर द promotional opportunities. This can be called as advantage as well as disadvantage. Someone who works hard may not be able to grow faster than their counterparts, but वो अपने counterparts से ज़्यादा वो लोग ग्रो नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे प्राइवेट फर्म में क्या रहता है कि आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका इफ़िशियंसी उनके प्रोडक्शन जो है, जो पर यूनिट है, उस पर काम करे, उसके प्रोडक्शन में इंक्रीमेंटल वो लोग चाहते हैं, ना कि आपका प्रमोशन पर ज़्यादा फोकस रहता है। और जैसा कि हम लोग बहुत सारे कंपनी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे कंपनी और फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज़ हैं जो प्रमोशन के मामले में थोड़े बदनाम से हैं। तो 6 नंबर हम लोग आते हैं पॉइंट में कि वर्क प्रेशर एकदम ये इतना बड़ा फैक्टर है जो एम्प्लॉय को काम करने के लिए प्रेशराइज करता है। इनसे या तो एम्प्लॉय नेगेटिव वे में, अगर ज़्यादा पॉजिटिवनेस है तो वो पॉजिटिव वे में लेगा, अपने स्किल को डेवलपमेंट करेगा। बट मोस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं चाहते हैं कि मेरे को वर्क प्रेशर मिले। तो मेजोरिटी क्या बोलता है, द मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स आर not as stressful when compared to the jobs in private sector. अगर कंपैरिजन किया जाए तो जितना प्राइवेट सेक्टर में वर्क प्रेशर मिलता है, काम का प्रेशर मिलता है, स्ट्रेसफुल लाइफ रहता है, उतना गवर्नमेंट जॉब में नहीं रहता है। अगर सपोज दैट अगर मैं एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का ले लेता हूँ तो जो उसमें SDM रहता है, SDM के पास उतना स्ट्रेस नहीं रहता है। अगर आज कुछ फाइल साइन हुआ दैट्स ओके, अगर नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट डे उसको करेंगे। बट अगर आप प्राइवेट फर्म में ले लो या प्राइवेट फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज़ में ले लो तो वो प्रेशर रहता है कि आज फाइल सबमिट करना है, मतलब करना है। आप ओवर टाइम करो, आप नाइट में करो, जैसे करो, मेरे को सबमिट करना है। तो वर्क प्रेशर ये इफेक्ट करता है। इफ़ द वर्कलोड इन गवर्नमेंट जॉब इज़ हाई, दे वुड हैव मोर देन इनफ टाइम। उनके पास बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट के पास इनफ टाइम रहता है वो काम कराने के लिए, एंड फ्रॉम टू कंप्लीट इट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल, अनलाइक दैट ऑफ प्राइवेट सेक्टर जॉब्स।
तो दोस्तों वर्क प्रेशर के बारे में हम लोग बात किए कि कैसे वर्क प्रेशर गवर्नमेंट जॉब में कम है और अगर प्राइवेट जॉब में हम लोग ले लें तो बहुत ज़्यादा है। आते हैं 7 नंबर पॉइंट में, दैट इज़ हॉलीडे, छुट्टी। सारे एम्प्लॉय वो गवर्नमेंट के हो या प्राइवेट के हो वो चाहते हैं कि मेरे को छुट्टी मिले, एटलीस्ट वीक में एक दिन मिले। बट बहुत सारे कंपनीज हैं जो संडे को भी छुट्टी नहीं देते, संडे को भी टास्क दे देते हैं। देयर आर मोर गवर्नमेंट हॉलीडेज इन इन गवर्नमेंट जॉब्स कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में हॉलीडेज़ हम लोग को मिलती है कंपैरिजन विथ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वाले लोग छुट्टी नहीं देते हैं ज़्यादा। इन एडिशन गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयज़ ऑल्सो हैव 5 डेज वर्क, 5 डेज। बहुत सारे अगर आप स्टेट लेवल पर अगर गवर्नमेंट जॉब पाए हो तो सैटरडे को तो ऑफ रहता है, सैटरडे एंड संडे पूरा ऑफ रहता है। बस आपको मंडे से लेके फ्राइडे तक काम होगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे आपको इसमें काम करना पड़ेगा। बट प्राइवेट जॉब में आपको 7 का 7 दिन भी काम करना पड़ता है। और अगर ज़्यादा कोई मतलब एडवांस लेवल का जो कंपनी है वो एक दिन संडे को जस्ट छुट्टी दे देता है। एंड दे ऑल्सो गेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पेड हॉलीडेज पर ईयर। और जो छुट्टी का दिन रहता है उनको सर्टेन अमाउंट एक पे होता है। ये नहीं कि आप छुट्टी काटे हो तो गवर्नमेंट सेक्टर में पैसा कटेगा, ऐसा बात नहीं है। तो आपको छुट्टी के लिए भी पैसा दिया जाएगा। द गवर्नमेंट सेक्टर डेफिनेटली हैज़ द अपर हैंड व्हेन इट कम्स टू लीव एंड हॉलीडेज ड्यू टू ह्यूज फ्लेक्सिबिलिटी डिफरेंस। अगर आपको छुट्टी चाहिए भी तो आप ले सकते हो हॉलीडेज़ के अलावा, उसमें एकदम फ्लेक्सिबिलिटी है। कोई मतलब ये प्रेशर नहीं है कि आपको अगर छुट्टी एक्स्ट्रा चाहिए तो आप नहीं ले सकते। आप एक एप्लीकेशन दे के गवर्नमेंट से आप छुट्टी ले सकते हो अपने काम के लिए। नेक्स्ट आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हेल्थ केयर बेनिफिट। इसमें क्या है कि सारे एम्प्लॉई वो चाहे प्राइवेट से हो चाहे पब्लिक से हो गवर्नमेंट से हो, वो चाहते हैं कि मेरे को एटलीस्ट मैं वहाँ काम कर रहा हूँ तो मेरे को हेल्थ केयर बेनिफिट बहुत अच्छा मिले। तो हम लोग आज के दिनों में देख सकते हैं कि इन टुडेज़ वर्ल्ड एंड लाइफ स्टाइल टेकिंग गुड केयर ऑफ हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मान लो एम्प्लॉई हो और अगर आप 10 आवर्स अगर काम कर रहे हो तो इसमें टाइम नहीं मिलता है कि आप मॉर्निंग में टाइम दे पाओ, जिससे बहुत सारे रोग लाइक डायबिटीज़, फिर से शुगर का प्रॉब्लम हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई लो, फिर से हार्ट का प्रॉब्लम। बहुत सारे तो एम्प्लॉय को मैंने देखा है, बहुत अच्छे कंपनियों के एम्प्लॉय को कि वो सिगरेट ज़्यादा पीते हैं। तो ये धूम्रपान ये ना किया कीजिए, ये लंग्स के लिए बहुत ख़राब होता है। तो वो अपने हेल्थ के प्रति केयर नहीं करते हैं, जिससे उनको रोग डिजीज़ वगैरह हो जाता है। तो गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आपका पूरा जो एक्सपेंस है these days हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव बिकम सो एक्सपेंसिव। जो आज की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अगर कोई भी आप ऑपरेशन कराओगे तो एटलीस्ट 1 लाख 2 लाख रुपया तो लग ही जाएगा। बट ये डिफ़िकल्ट होता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। ये अपर क्लास फैमिली के लिए शायद ना दिक्कत हो, बट मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल होता है और वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अफोर्ड हेल्थ केयर फॉर दिस फैमिली, तो वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं। इफ़ यू वर्क इन गवर्नमेंट जॉब देन द गवर्नमेंट विल बियर द ऑल मेडिकल एक्सपेंसेस। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में अगर काम करते हो तो आपका जितना भी मेडिकल एक्सपेंसेस है वो बियर करेगी, वो लेगी। आपको 1 रुपया नहीं देना है, सारा गवर्नमेंट देगी। नॉट जस्ट फॉर द एम्प्लॉय बट ऑल्सो द एंटायर फैमिली। मात्र एम्प्लॉय को नहीं, आपके जो एम्प्लॉय के मम्मी पापा भाई बहन हैं उनके सारे रिलेटिव, मतलब सारे जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनके सबके फैमिली के हेल्थ केयर के बारे में वो देंगे। मान लीजिए अगर आपके भाई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके भाई या उसके पापा, उनके पापा को कुछ तबीयत ख़राब होता है या कुछ ऑपरेशन कराना है तो उसके लिए फैसिलिटी मिलती है। मीन्स अगर एक एम्प्लॉय अगर काम करता है तो उसके साथ फैमिली मेम्बर में जितने
मेंबर रहेंगे उनको भी बेनिफिट मिलेगा, हेल्थ फैसिलिटी मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं रिस्पेक्टेबल जॉब, बहुत इज्जतदार जॉब है। आज के ज़माना में हम लोग जानते हैं कि जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है सोसाइटी में उसका थोड़ा इमेज डाउन है, क्योंकि वो देखते हैं कि वो बंदा एलिजिबल नहीं है, वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। बट ये गलत है। सबके नज़र में सक्सेस अलग अलग होता है। अब जैसे अब अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आप तो ये नहीं कहोगे ना कि सर आपने जो मेरे आगे वाले को जो दवा दिया आप मेरे को वही दे दो। तो सबके नज़र में सबका जब रोग अलग है, सबकी प्रॉब्लम अलग है, सबका हॉबी, सबका एम अलग है, तो सबके नज़र में सक्सेस भी अलग होगा। बट एक गवर्नमेंट जॉब रिस्पेक्टेबल जॉब है, सब इज्जत से उसको रिस्पेक्ट दे के वो लोग देखता है कोई भी लोग। इफ़ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय देन यू विल गेट रिस्पेक्ट from a subset of government employees and people because of your position and power. In the private sector you may go to certain level or rank position and earn prestigious reputation. आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हो तो पीपल आपका इज्जत करेंगे, आपका पोजीशन, आपका पावर को देखकर। बट कुछ प्राइवेट सेक्टर हैं जो सर्टेन लेवल ऑफ रैंक पोजीशन देते हैं और यहाँ पर प्रेस्टिजियस गुडविल एंड रेपुटेशन भी आप कमा सकते हो। बट कुछ, सारे नहीं ऐसे होते हैं। आते हैं 10 नंबर पॉइंट जो कि हमारा है अलावेंसेस हम लोग क्या मिलते हैं, छूट क्या मिलते हैं, फैसिलिटीज़ क्या मिलती हैं, वो हम लोग देखेंगे। द गवर्नमेंट सेक्टर टेक्स केयर ऑफ ऑल द एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। जितना भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस रहता है वो गवर्नमेंट टेक केयर करती है, वो लेती है। गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉइज़ गेट द डियरनेस अलावेंस। आप जहाँ भी रहोगे तो डियरनेस अलावेंस, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं उसको डियरनेस अलावेंस। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो टैक्सेशन जब पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि डीए क्या होता है, टीए क्या होता है, एचआरए क्या होता है, आप सब पढ़ोगे उसमें। तो डियरनेस अलावेंस मिलता है, ट्रैवलिंग अलावेंस मिलता है। आप कहीं भी इंडिया के कोई भी कोना में या अगर गवर्नमेंट के काम से अगर आप बाहर भी जाते हो तो आपको जो भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, ट्रैवल एनीवेयर इन द कंट्री विथ कंसेशन, आप कंसेशन के थ्रू आप कहीं भी जा सकते हो। बट प्राइवेट सेक्टर डोंट प्रोवाइड ऑल दिस पर्क्स, दैट वाई पीपल एस्पायर फॉर गवर्नमेंट जॉब। बट प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि आपको ये जो ट्रैवलिंग अलावेंसेज है या डियरनेस अलावेंसेज है या मान लीजिए एचआरए हम लोग ले लिए, हाउस रेंट अलावेंसेज, तो ये सब फैसिलिटी प्राइवेट जॉब में नहीं मिलता है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलता है, जिसके कारण लोग इंस्पायर हैं कि गवर्नमेंट जॉब में वो जाएंगे। 11 नंबर हम लोग पॉइंट को देखते हैं, हाउस फैसिलिटी। जैसा कि मैंने बताया HRA, तो HRA हाउस रेंट अलावेंसेस मिलता है। हाउसिंग फैसिलिटी लाइक अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको रहने के लिए घर मिलता है। बट बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। इफ़ यू प्राइजेज आर सो हाई दैट इवन रेंटिंग हाउस गेटिंग आउट ऑफ हैंड। अगर आपके पास सपोज दैट अगर आप मुंबई में हो और आपका अगर पेमेंट अगर 12,000 है तो वहाँ तो रेंट में आपको लगभग 4,000 रुपया लग जाएगा, खाने के लिए लगभग 3,000 रुपया लग जाएगा, मीन्स 7,000। तो यहीं आप 5,000 अगर घर भेजोगे तो क्या बचेगा? 5,000 में आजकल फैमिली नहीं चल पाती है, तो आप एफर्ड नहीं कर पाओगे उतना। और गवर्नमेंट जॉब में बट ये फैसिलिटी मिलती है कि आपको रहने के लिए हाउस दिया जाए, जो गवर्नमेंट हाउसिंग फैसिलिटी रहती है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो हाउसिंग फैसिलिटी मिलती है गवर्नमेंट जॉब में। 12 नंबर हम लोग देखते हैं एडिशनल बेनिफिट फॉर वेमेन। ये बहुत ज़रूरी है, वेमेंस के लिए जो एडिशनल बेनिफिट मिलता है। अगर मान लीजिए कोई वेमेन है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़रूरी है ये। तो पहले तो उनको बहुत बेहतर मिलेगा, क्योंकि they get 180 days maternity leave up to 2 children। अगर प्रसूति अवकाश जिसको बोलते हैं मातृत्व अवकाश, मतलब माँ बनने के बाद उनको 180 डेज़ का लीव मिलता है अपने 2 बच्चों के लिए। अगर थर्ड बच्चा है तो उसके लिए लीव नहीं मिलेगा गवर्नमेंट तरफ से कि आप अपने बच्चों का देखभाल करो, उसके लिए 180 दिन छूट मिलेगा गवर्नमेंट के तरफ से। और हम लोग आते हैं कि वेमेन गेट
बेनिफिट्स ऑफ 730 days चाइल्ड केयर लीव टू चिल्ड्रेन, एंड उसके अलावे 180 दिन प्लस 730 days मिलता है अपने चाइल्ड को केयर करने के लिए। एटलीस्ट 2 चाइल्ड को मिलेगा, कम से कम 2 चाइल्ड को, ज़्यादा टू चाइल्ड को मिलेगा। और 1,000 रुपया पर मंथ, 1,000 रुपया पर मंथ स्पेशल अलावेंस मिलेगा उसके बच्चों के लिए, दो साल के लिए, 2 साल के लिए 2 बच्चों के लिए मिलेगा 1,000 रुपया पर मंथ उसके देखभाल के लिए। और लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट 12,000 रुपया ट्यूशन फीस मिलेगा अप टू क्लास 12 फॉर 2 चिल्ड्रेन पर चाइल्ड इन ईयर। 1 साल में एक बच्चे को 12,000 रुपया मिलेगा, और 12 क्लास तक, अगर जब तक वो 12th क्लास में है तब तक आपको मिलेगा पैसा 12,000 रुपया पर मंथ ओनली फॉर ट्यूशन फीस। और जो भी गवर्नमेंट स्कूल है उसका फ़ीस तो एकदम फ्री रहता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। और मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस। और अब अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हो तो आपका वर्क लाइफ जो लाइफ है वो बैलेंस रहेगा। द पॉइंट दैट दिस गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड द एम्प्लॉयज़ विद अ कम्प्लीटली स्ट्रेस फ्री एटमोसफेयर एंड इनफ टाइम टू स्पेंड विद द फैमिली हेल्प्स द एम्प्लॉयज़ टू मेंटेन अ पीसफुल वर्क लाइफ बैलेंस। अगर आप गवर्नमेंट में जाते हो, गवर्नमेंट जॉब में अगर जाते हो तो आपको इनफ टाइम मिलेगा और आप स्ट्रेस फ्री रहोगे और ज़्यादा फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर पाओगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो इतना काम का लोड रहेगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, प्लस में जो स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगा, उससे जो रिलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज के सेशन का डिस्कशन था जिसमें मैंने बताया है कि 13 कौन कौन से मुख्य कारण है जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी के लिए जाना चाहिए। तो फर्स्ट था हम लोग का स्टेबिलिटी, सेकंड बेनिफिट एंड पर्क्स, थर्ड था पे स्ट्रक्चर, कितना अच्छा है पे स्ट्रक्चर 7th पे कमीशन आने के बाद, एंड फोर्थ वर्किंग आवर, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, एंड नेक्स्ट वर्क प्रेशर, एंड आफ्टर दैट हॉलीडेज, फिर हेल्थ केयर बेनिफिट एंड रिस्पेक्टेबल जॉब अलावेंसेज, हाउसिंग फैसिलिटीज़, एडिशनल बेनिफिट्स फॉर वेमेन, एंड लास्ट एट मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेशन था। प्लीज़ सेशन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। जिस भी सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हो प्लीज़ शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।